स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के विशेष निमंत्रण पर पीएम मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर गए हैं। जब पीएम मोदी ब्रासीलिया के अल्वोराडा पैलेस पहुंचे तो यहां राम भजन के विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी का शास्त्रीय गायिका मीता रविंद्र कुमार कराही प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भक्ति गीत प्रस्तुत करती नजर आई। इस दौरान राम भजन की मधुर धुनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी भजन का आनंद लेते दिखे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ खड़े पीएम मोदी भजन सुनते हुए ताली बजा रहे थे। भजन कर राम भजन कर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति लुला के साथ सार्थक बातचीत हुई जो हमेशा भारत ब्राजील मैत्री के प्रति भावुक रही है। हमारी बातचीत में व्यापार संबंधों को गहरा करने और द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने के तरीके शामिल थे। हम दोनों सहमत हैं कि आने वाले समय में इस तरह के संबंधों के पनपने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने राष्ट्रपति लुला के साथ अपनी बैठक की तस्वीर भी साझा की। एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर काबू पाना भी हमारी बातचीत में चर्चा के प्रमुख विषय थे। अन्य क्षेत्र जहां हम और भी अधिक निकटता से काम करेंगे उनमें रक्षा, सुरक्षा, एआई और कृषि शामिल है। स्पेस, सेमीकंडक्टर और डीपीआई में भारत ब्राजील सहयोग से हमारे लोगों को लाभ होगा। राष्ट्रपति लुला के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा, मैं रियो और ब्रासीलिया में गर्मजोशी से स्वागत के लिए अपने मित्र लुला को धन्यवाद देता हूं। अमेज़न की सुंदरता और आपकी आत्मीयता से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आज राष्ट्रपति की ओर से ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना न सिर्फ मेरे लिए बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण है। मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति लुला भारत और ब्राजील के बीच सामरिक साझेदारी के मुख्य वास्तुकार हैं। उन्होंने हमारे संबंधों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके साथ हर मुलाकात ने मुझे दोनों देशों की प्रगति और भलाई के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। मैं यह सम्मान भारत के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और हमारी स्थायी मित्रता को समर्पित करता हूँ। योर एक्सीलेंसी, मेरे परम मित्र राष्ट्रपति लुला, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। बोआ तार्ज। रियो और ब्राजीलिया में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति लुला का, मेरे मित्र का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अमेज़न की प्राकृतिक सुंदरता और आपकी आत्मीयता दोनों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व
और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला भारत और ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे उनके साथ हर मुलाकात में दोनों देशों के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए काम करने की ऊर्जा मिली है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज की चर्चाओं में हमने हर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर बात की। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है। क्रिकेट भारत के लोगों का पैशन। बॉल बाउंड्री के पार करे या गोल में डाले, जब दोनों एक ही टीम में हो तो 20 बिलियन की साझेदारी कठिन नहीं है। हम मिलकर भारत मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार पर भी काम करेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज जो समझौता किया गया है, उससे हमारे ग्रीन गोल्स को नई दिशा और गति मिलेगी। इस वर्ष ब्राजील में होने जा रही COP30 बैठक के लिए मैं राष्ट्रपति लूला को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरी आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भारत का सफल अनुभव ब्राजील के साथ साझा करने में खुशी होगी। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में हमारा सहयोग दशकों पुराना है। अब हम एग्रीकल्चरल रिसर्च और फूड प्रोसेसिंग पर भी मिलकर काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम अपना विन विन सहयोग बढ़ा रहे हैं। हमने ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया। फ्रेंड, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों में
स्पोर्ट्स में गहरी रुचि भी हमें आपस में जोड़ती है। हम चाहते हैं कि बिना वीजा काउंटर की लंबी लाइन के भारत और ब्राजील के संबंध कार्निवल जितने रंगीन हो, फुटबॉल जितने जोशीले और सांबा की तरह दिलों को जोड़ते जाएं। इसी भावना से हम दोनों देशों के लोगों को, विशेष रूप से टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और बिजनेसमैन के बीच संपर्क सुगम बनाने के लिए प्रयास करेंगे। फ्रेंड, वैश्विक स्तर पर भारत और ब्राजील ने सदैव करीबी समन्वय के साथ काम किया है। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। हम मानते हैं कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को वैश्विक मंचों पर रखना हमारा नैतिक दायित्व है। आज जब विश्व तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, मेरे मित्र ने बड़े विस्तार से बताया है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। भारत ब्राजील की यह साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं। धन्यवाद। मुइतो ओब्रिगादो। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।